हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स गुरु पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करना है। देखिए, कंपनी को वैल्यू क्यों करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे होता है। दोस्तों, इसका पर्पस ये है कि जब भी आप कोई एज एन इन्वेस्टर, जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर अगर कोई कंपनी का शेयर आप परचेज करना चाह रहे हैं इन द स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि हम जो शेयर इस प्राइस पे खरीद रहे हैं वो प्राइस जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो सपोज मान लीजिए कि आपको रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसका प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है 2000 रुपया एग्जाम्पल के लिए। तो आप जब उस शेयर को खरीदेंगे तो आपको ये देखना है कि ये इसका शेयर का सच में ये वर्थ है भी या नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए आप दुकान जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप जब उसको खरीदते हैं तो ये देखते हैं कि इसका वर्थ इतना है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले शेयर में भी वही देखना है। तो उसका वर्थ कैसे निकालते हैं? कंपनी का वर्थ निकालने के लिए सबसे पहले उसका जो टोटल एसेट्स है उसमें घटा देना है आपको टोटल लायबिलिटी, और जो बचा वो हो गया शेयर होल्डर का। तो वो हो गया एक सीधा सीधा बात, मोटा मोटी बात मैंने बताया कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। बट अगर आप देखें जोमेटो को, रिलायंस फ्रेश को, सॉरी रिलायंस फ्रेश नहीं, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, तो ये सब के पास कोई एसेट्स ही नहीं है। ये लोग के पास क्या है कि कोई बिल्डिंग नहीं है बहुत बड़ा बड़ा, कोई बहुत बड़ा एसेट्स नहीं है, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं है इसके पास कि एसेट्स इसके पास रहेगा। तो इसके पास क्या है, इसका जो वैल्यू होगा कैसे होगा भैया, इसके पास एसेट्स है ही नहीं, है लायबिलिटी है बहुत बड़ा अमाउंट का लेकिन एसेट्स नहीं है। तो इसका तो फिर नेगेटिव नेटवर्थ हो जाएगा। तो क्या पेटीएम का वैल्यूएशन जीरो हो जाएगा? फिर नहीं, पेटीएम का वैल्यूएशन तो $3 बिलियन हो चुका है, 300 करोड़ है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है। तो जब हम कोई इस तरह की कंपनी को मतलब वैल्यू करेंगे जो कि एसेट्स बेस्ड नहीं हो, एसेट्स बेस्ड नहीं इट मीन्स कि आइडिया बेस्ड हो, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी हो, तो उसमें हम लोग लगाते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड टू इवेल्यूएट द कंपनीज वर्थ। तो सपोज मान लीजिए कि आज जोमेटो लॉस में है लेकिन उसका वैल्यूएशन $4 बिलियन है। तो इसके पीछे का क्या कहानी है? तो इसके पीछे का कहानी ये है कि आज ये लॉस में है लेकिन जितना बड़ा मार्केट ये कैप्चर कर चुका है और कर रहा है विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, इट इज हाईली प्रोबेबल कि इसका प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन को देखते हुए अभी कंपनी का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जोमेटो अगला 10 साल में कितना पैसा कमाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि इसके पास जो अगला साल है वो कैश फ्लो इसके पास होगा 10 करोड़, फिर अगला साल का होगा 12 करोड़, फिर 15 करोड़, जो भी होगा एक्सपेक्टेशन जो है उसका जो एनालिस्ट करने वाले होते हैं, एनालिसिस करने वाले वो डेटा निकालते हैं कि भैया इस साल में इतना कमाया, अगर पीछे 5 साल इतना कमाया तो अगले 10 साल में इतना ग्रोथ करके इतना कमाएगा। तो उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जो निकालते हैं वही होता है कंपनी का वर्थ। तो हम जब भी कोई शेयर खरीदेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है कि उसका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से जो उसका हम निकाले हुए वैल्यू उससे डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ शेयर। जो एक शेयर का प्राइस आएगा उसी प्राइस पे हमको शेयर खरीदना है। अगर उससे ज़्यादा प्राइस पे हो तो हमको नहीं खरीदना है, और अगर उससे कम प्राइस पे हो या उस प्राइस पे हो तो मुझे खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, ये हो गया जोमेटो, पेटीएम या फिर कोई स्टार्टअप जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब का वैल्यूएशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन में कितने तरह का वैल्यू हम करते हैं, क्यों करना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आपका जो थिंकिंग है, आपका जो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विजन है, उस कंपनी के पीछे खरीदने का क्या लॉजिक है, ये बहुत ज़्यादा तय करता है कि आप कंपनी को किस तरह से इवेल्यूएट करें। सपोज मान लीजिए जैसे सत्यम का घोटाला हुआ था, तो सत्यम का जो शेयर का प्राइस है वो ₹2 पे आ गया था। इसको महिंद्रा टेक ने उसको ओवरटेक कर लिया। तो उसमें महिंद्रा टेक कैसे वैल्यू करेगा? वो देखेगा सिंपली कि भैया इसका अभी का वैल्यू ये है, इस कंपनी का अगर हम सब कुछ बेच दें तो इसका ये वैल्यू है, बट फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकता है, प्लस में अगर इसको हम अपने साथ इंटीग्रेट कर लें तो ये फिर और कितना ग्रो कर सकता है, मेरे बिजनेस को कैसे सिनर्जी फायदा कर सकता है। सपोज मान लीजिए कि दो मोबाइल कंपनी, सपोज मान लीजिए ए एग्जिस्ट करता है इन इंडिया, ए और बी। तो बी का स्थिति डमाडोल है लेकिन बी ए का कंपटीटर भी है, कम्पीट तो कहीं ना कहीं कर रहा है। तो ए ने बी को ऑफर दिया कि देखो भाई हम तुमको खरीद लेते हैं, हम लोग अपना मोनोपोली क्रिएट करेंगे और मार्केट में हम लोग लीड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का, तो ए क्या सोच रहा है कि भैया अगर हम बी को खरीद ले तो मेरा जो मतलब कंपटीटर है वो तो खत्म हो गया और हम मार्केट में फिर राज करेंगे, जो मन होगा वो करेंगे।
तो इस तरह का जब हम परचेज करते हैं जस्ट टू रिमूव द कंपटीशन, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये नहीं देखते हैं उस कंपनी का वैल्यू कितना है, ये देखते हैं कि भैया अगर वो कंपनी, एक ही कंपनी या लीडिंग कंपनी अगर वो मेरे में मिल जाए तो फिर उससे सिनर्जी बेनिफिट होगा। सिनर्जी बेनिफिट की अगर मान लीजिए कि अगर हमको अभी अपना प्राइस 5,000 में फ़ोन बेचना पड़ रहा है उस कंपनी के चक्कर में, बी कंपनी के चक्कर में, तो अगर बी कंपनी में मेरे में मिल जाए तो उसको हम 6,000 में बेचेंगे क्योंकि और कोई दूसरा मार्केट में है ही नहीं। तो एक सिनर्जी बेनिफिट भी मिलता है। तो इस तरह से उसका वैल्यूएशन हम लोग करते हैं फ्यूचर को देखते हुए कि भैया इसका आने से कितना ज़्यादा सिनर्जी बेनिफिट होगा। तो ये तो हो गया रिमूवल ऑफ कंपटीशन। लेकिन जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है वैल्यूएशन ऑफ कंपनी में, वो ये है कि जब भी आप कोई कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं तो उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भैया जो हम कंपनी का शेयर ले रहे हैं या फिर जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी का क्या क्या रिस्क है। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी का क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि गवर्नमेंट को ऐसा रेगुलेशन ला दे, बोल दे कि नहीं भैया ये अब से बैन है, तो ये बैन हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अभी वेब सीरीज आ रहा है तो वेब सीरीज पे गवर्नमेंट रेगुलेशन लाने जा रहा है, तो इस तरह से इस पर बैन होने वाला है। मतलब अमेजन प्राइम का वैल्यू घटेगा हो सकता है, क्योंकि जब बैन कर दे तो हो सकता है कुछ कंटेंट ना हो, तो हो सकता है व्यूअर जाए नहीं वहाँ पे। तो इस तरह से आपको सारे एक्सपेक्ट को देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मार्केट में, फॉरेक्स रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, हर तरह से आपका वैल्यूएशन इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करता है। प्लस में ट्रस्ट क्या है, गुडविल क्या है कंपनी का, मार्केट में कितना ज़्यादा आप इसका ट्रस्ट लोग इस पर कर सकते हैं। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का वैल्यूएशन के लिए। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये समझना है कि आप जब सुनते होंगे कि आज जो है सो एलोन मस्क दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बन गया, मतलब बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया, भैया एक ही दिन में $100 बिलियन इसका बढ़ गया। $100 बिलियन, मतलब 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, 100 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ डॉलर, मतलब 7 लाख करोड़ रुपया एक ही दिन में बढ़ जाना। समझ सकते हैं तो कैसे बढ़ा। तो हुआ यूं कि इलोन मस्क का जो टेस्ला कार है उसका जो है सो लॉन्च सक्सेसफुल रह गया, जो कि मतलब ड्राइवरलेस कार है। एक है कि उसका जो लॉन्च जो किया वो रॉकेट मार्स पे जाने के लिए या फिर मून पे जाने के लिए, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को या फिर जो मार्केट उसका स्टॉक होल्ड जिसके पास है अभी, या फिर जो भी बोल सकते हैं स्टेक होल्डर को, ये लगा कि भैया इसका शेयर जो है बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ड्राइवरलेस कार अगर आ गया, इसका सक्सेसफुल हो गया इसका टेस्टिंग, तो फिर ये मार्केट में धूम मचाएगा, तो इसका शेयर का दाम बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी पक्का एक प्रॉफिट कमाएगी। तो अभी इसका शेयर का दाम कम है तो हम अभी ही खरीद लेते हैं, तो उसका ज़्यादा डिमांड हुआ, सबको शेयर खरीदने लगा, सबको शेयर खरीदने लगा। तो जैसे सबको शेयर खरीदने लगा तो उसका प्राइस अप होते गया, अप होते गया, अप होते गया, तो प्राइस बढ़ गया और डिमांड बढ़ गया। तो इस तरह से इलोन मस्क को एक दिन में $100 बिलियन एसेट्स, मतलब उसका नेटवर्थ बढ़ गया। तो वो एक ही दिन में दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बन गया, इस धरती पे दूसरा अमीर आदमी बन गया। तो इस तरह से आप समझ पाए कि कैसे कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, कैसे हम लोग इस चीज़ को समझें कि कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए आपका एस्पेक्ट क्या है, आपका उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन कि आप वैल्यू कैसे कर रहे हैं। तभी आप करेक्ट वैल्यू कर पाएंगे जब आपका इंटेंशन उसके पीछे क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अगर आपको कोई दोस्त को जानना ज़रूरी हो जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। और भी अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो एक डिटेल वीडियो होगा वैल्यूएशन ऑफ कंपनी के बारे में, कि आपको जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो कैसे इसका वैल्यूएशन करना है, डिविडेंड मॉडल वैल्यूएशन क्या होता है, या फिर आपका कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, या फिर आपका अर्निंग जो प्राइस मॉडल वैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, या फिर आपका MVA क्या होता है, जैसे MVA मतलब मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है, EVA क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आपका कैसे जो शेयर है उसका प्राइस आप कैसे आप मतलब उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आप हमेशा प्रॉफिट में रहें, कैसे ये अनुमान लगा पाएंगे कि आगे इसका ट्रेंड बढ़ेगा प्राइस या फिर घटेगा। तो ये सब सारी चीज़ का डिटेल में वीडियो डिस्कशन होगा, लेकिन इस वीडियो में अभी तक हम यहीं स्टॉप करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।